श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दीपावली की सफाई में भूल कर भी घर की 5 चीज गलती से भी नहीं फेंकनी चाहिए। अगर आप इन्हें घर से बाहर निकाल देंगे तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। माता एवं बहनों, अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरु आपके जानकार में आपको बर्बाद होने से अभी समय घर का जी ने कहा है कि जो भी माता बहन भाई बहन अगर दीपावली की सफाई में लगे हुए हैं तो दीपावली के सफाई में ये 5 चीज गलती से भी घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो ये बनती है आपके भाग्य को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण। भक्तों, क्या चीज इतनी महत्वपूर्ण है? अगर आप गलती से भी इन चीजों को घर से बाहर निकाल देंगे तो माता लक्ष्मी भी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है और ऐसे घर में फिर कभी नहीं आती। यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी पुकार माता लक्ष्मी तक पहुंच जाए, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों, यदि आप चाहते हो कि आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, धन दौलत बनी रहे, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, तो आज की वीडियो जरूर देख लेना। और जो भी माता बहन इस वीडियो को छोड़ देगी तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी का आज स्वयं हाथ छोड़ रही है, क्योंकि इस वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसीलिए गलती से भी कोई भी माता बहन इस वीडियो को छोड़ने की गलती भी ना करें, नहीं तो वह कंगाल हो सकती है, बर्बाद हो सकती है माताएं एवं बहनों, क्योंकि ये चीज जाने अनजाने में हम घर से बाहर निकाल देते हैं। पर इन चीजों को दीपावली पर गलती से भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इन चीजों में ही माता लक्ष्मी स्वयं वास करती है, अपना स्थायी रूप से निवास करती हैं, और जो भी ऐसी गलती करता है उसे माता लक्ष्मी दंड भी देती है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें, बहुत ही जल्दी दीपावली का महापर्व आने वाला है। चलिए हम आपको उसका डेट टाइम शुभ मुहूर्त बता देते हैं, क्या है क्या रहने वाला है बच्चे। और इसीलिए 5 दिवसीय त्योहार होते हैं, उनकी शुभ मुहूर्त किस प्रकार है, और दीपावली कब है, धनतेरस कब है। फिर हम आपको बताएंगे कि दीपावली की सफाई में गलती से भी ये 5 चीज बाहर नहीं फेंकनी चाहिए, नहीं तो बनती है आपके भाग्य को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण। माताएं बहनों, कई माताएं बहनें होती हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखती हैं, काट काट कर देखती हैं, तो ऐसी व्यक्ति को, ऐसी माता बहन को कभी जीवन में कोई सफलता हासिल की नहीं होगी, प्राप्त भी नहीं होगी। अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है, जो तो ना तो लाभ देता है और हानि तो जरूर की दे देता है। इसलिए गलती से भी ऐसा ना करें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए जान लेते हैं। और तुम अभी तक आप वीडियो को लाइक ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप वीडियो में खो जाएंगे। 19 अक्टूबर रविवार को नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाएगा, जो दीप पर्व की शुरुआत मानी जाती है। तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्मी पूजा या मुख्य दीपावली का पर्व होगा, जो इस वर्ष 20 और 21 अक्टूबर सोमवार और मंगलवार को मनाया जाएगा, जब अमावस्या तिथि दोपहर बाद प्रारंभ होकर अगले दिन तक रहेगी। इसी दिन प्रदोष काल में मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की विशेष पूजा की जाएगी, जिसका शुभ मुहूर्त शाम 5:50 से लेकर 8:30 तक रहेगा। चौथा दिन 22 अक्टूबर बुधवार को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा गोवर्धन पर्वत का स्मरण किया जाता है। 5वां और अंतिम दिन 23 अक्टूबर गुरुवार को भाई दूज के रूप में मनाया जाएगा, जब बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। माताएं बहनों, चलिए जान लेते हैं कौन सी बेटी है जो घर से गलती से दीपावली के टाइम पर बाहर नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो ये बढ़ती है आपके भाग्य को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण है। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक और घर की समृद्धि की रक्षक। दीपावली के समय लोग पुराने झाड़ू को बदलते हुए अक्सर उसे घर से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। झाड़ू घर की दरिद्रता को दूर करने वाला और लक्ष्मी आगमन का मार्ग साफ करने वाला यंत्र माना जाता है। यदि इसे दीपावली से पहले फेंका जाए तो यह लक्ष्मी का अपमान समझा जाता है।
झाड़ू को फेंकने के बजाय किसी पवित्र दिन पर विधिवत बदलना चाहिए और पुराने झाड़ू को घर के किसी कोने में रखकर सूर्यास्त के बाद ही हटाना चाहिए। इसे कभी भी सड़क या कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर से स्थायी रूप से धन चला जाता है। झाड़ू को आदरपूर्वक रखना यह दर्शाता है कि आप लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयार हैं, इसलिए दीपावली की सफाई में इसे कभी भी बाहर ना निकालें। भगवान की टूटी मूर्तियां या तस्वीरें सफाई करते समय बहुत से लोग पूजा घर में रखी टूटी फूटी मूर्तियां या पुरानी तस्वीरें बाहर फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा करना गंभीर धार्मिक भूल है। किसी भी देवी देवता की टूटी मूर्ति को कूड़े में डालना या फेंकना पाप माना गया है। यह घर की आस्था और ऊर्जा को कमजोर कर देता है और लक्ष्मी माता की कृपा को दूर कर देता है। यदि कोई मूर्ति या फोटो पुरानी हो जाए या टूट जाए तो उसे गंगा जल से शुद्ध कर कपड़े में लपेटकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए या किसी पीपल के पेड़ के नीचे सम्मान पूर्वक रख देना चाहिए। दीपावली के अवसर पर देवी लक्ष्मी का आगमन होता है और ऐसे में यदि घर में टूटी मूर्तियां देखी जाती है तो वे क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए सफाई करते समय इन्हें कभी कूड़े में ना फेंके बल्कि शास्त्रीय विधि से विसर्जन करें। चांदी या तांबे के पुराने सिक्के दीपावली की सफाई में कई लोग पुराने या काले पड़े सिक्कों को बेकार समझकर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा करना सीधा सीधा धन हानि और भाग्य नष्ट करने वाला कार्य है। शास्त्रों के अनुसार घर में रखे पुराने सिक्के विशेषकर चांदी या तांबे के लक्ष्मी के स्थायित्व का प्रतीक होते हैं। इन्हें बाहर फेंकने से लक्ष्मी घर से चली जाती है और आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगती। अगर सिक्के पुराने या मैल युक्त हैं तो उन्हें दूध या गंगा जल से शुद्ध कर पवित्र कपड़े में रख देना चाहिए। इन्हें कभी कूड़े में ना फेंके क्योंकि यह लक्ष्मी के रूप का अपमान होता है। कहा जाता है कि जिसके घर में पुराने सिक्के सुरक्षित रखे रहते हैं वहां धन का प्रवाह कभी नहीं रुकता। अतः दीपावली की सफाई करते समय ऐसे सिक्कों को आदर पूर्वक पूजा घर या तिजोरी में पुनः स्थापित करना चाहिए। शंख, कौड़ी या समुद्री वस्तुएं, दीपावली के समय लोग पूजा घर की सजावट बदलते हुए कई बार शंख, कौड़ी या समुद्री चीजें फेंक देते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा अशुभ कार्य है। शंख भगवान विष्णु का प्रतीक है और कौड़ी माता लक्ष्मी की प्रतीक वस्तु मानी जाती है। इन्हें घर से निकाल देना मानो लक्ष्मी को बाहर करना है। वास्तु और पुराणों के अनुसार शंख और कौड़ी घर की धन ऊर्जा को स्थिर रखते हैं और घर में लक्ष्मी की स्थायी उपस्थिति बनाए रखते हैं। यदि यह पुराने हो गए हो या फीके पड़ गए हो तो इन्हें गंगाजल से धोकर पुनः स्थापित करें। कभी भी इन्हें कूड़े या सड़क पर ना डालें। दीपावली के दिनों में यदि घर से ऐसी वस्तुएं बाहर की जाएं तो लक्ष्मी माता क्रोधित होकर उस घर से स्थायी रूप से चली जाती हैं। इसलिए यह बेहद आवश्यक है कि सफाई करते समय इन पवित्र वस्तुओं का विशेष सम्मान करें। तुलसी का पौधा घर की पवित्र ऊर्जा का आधार। दीपावली की सफाई करते समय कई लोग पुराने या मुरझाए तुलसी के पौधे को फेंक देते हैं, जबकि ऐसा करना बहुत बड़ा दोष माना गया है। तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय है और मां लक्ष्मी की बहन मानी जाती है। इसलिए तुलसी को घर से बाहर करना लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। चाहे तुलसी सूख जाए या उसका गमला पुराना हो जाए, उसे कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। सूखी तुलसी की पत्तियां या तना गंगा जल में प्रवाहित करें या किसी पवित्र स्थान पर मिट्टी में दबा दें। यदि दीपावली पर तुलसी हटाई जाती है तो घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाती है और धन संपत्ति के मार्ग में बाधाएं आने लगती हैं। तुलसी को घर में रखना लक्ष्मी स्थायी रूप का प्रतीक है, इसलिए दीपावली की सफाई में इसे किसी भी स्थिति में बाहर ना करें। तुलसी के पास रखा दिया या दीपदान पात्रता। दीपावली से पहले सफाई करते हुए लोग कई बार तुलसी के पास रखा पुराना दिया या दीपदान पात्र बदल देते हैं, परंतु यह शास्त्रों में वर्जित है। तुलसी माता और दीपक दोनों ही शुभ ऊर्जा के प्रतीक हैं। तुलसी घर में पवित्रता लाती है और दीपक अंधकार को दूर कर लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग बनाता है। यदि तुलसी के पास रखा दिया आप फेंक देते हैं तो यह उस स्थान की आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर कर देता है
और लक्ष्मी स्थायित्व कम हो जाता है। पुराने दीपक को बाहर फेंकने के बजाय गंगा जल से धोकर किसी साफ कपड़े में रखकर फिर से उपयोग करें या पवित्र मिट्टी में दबा दें। यह दिया आपके घर के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का चक्र बनाए रखता है। इसलिए दीपावली की सफाई में इसे कभी बाहर ना करें। मंदिर की घंटी या शंख, घरों में पूजा के लिए जो छोटी घंटी या शंख रखा जाता है वह केवल ध्वनि का स्रोत नहीं बल्कि घर के वातावरण को पवित्र बनाने वाला शक्तिशाली यंत्र होता है। दीपावली की सफाई के दौरान यदि यह थोड़ा पुराना या जंग लगा दिखाई दे तो लोग अक्सर इसे बदल देते हैं, परंतु ऐसा करना शास्त्रों में लक्ष्मी विरोधी माना गया है। शंख और घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगमन का निमंत्रण देती है। यदि इन्हें फेंक दिया जाए तो घर का धार्मिक स्पंदन कमजोर हो जाता है और प्रवाह रुक जाता है। इन्हें गंगा जल से शुद्ध कर फिर से पूजा घर में स्थापित करना चाहिए। पुरानी घंटी या शंख को कभी भी कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यह लक्ष्मी के पवित्र स्वरूप का अपमान होता है। तिजोरी या पूजा घर में रखी चावल की डलियां, घर की तिजोरी या पूजा घर में जो चावल की डलियां या अन्न का पात्र रखा जाता है वह लक्ष्मी की स्थिरता और अन्नपूर्णा देवी का प्रतीक होता है। दीपावली की सफाई में इसे बेकार या पुराना समझकर फेंकना गंभीर गलती है। यह पात्र घर में अन्न और धन की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यदि यह पुराना हो जाए तो चावल बदलना चाहिए, परंतु पात्र को फेंकने के बजाय गंगा जल से शुद्ध कर पुनः उपयोग में लाएं। कहा जाता है कि जिस घर से अन्न पात्र बाहर किया जाता है वहां धीरे धीरे लक्ष्मी की कृपा कम होने लगती है और आर्थिक तंगी का अनुभव होने लगता है। इसलिए दीपावली की सफाई में इसे हमेशा आदरपूर्वक रखा जाए और पुराने चावल को पक्षियों या गायों को दान कर दें। यह पुण्य बढ़ाता है और लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। घर का मुख्य दरवाजा या दहलीज पर लगी पुरानी चौखट, अक्सर दीपावली से पहले लोग मुख्य दरवाजे की मरम्मत या पेंटिंग कराते हैं और इस दौरान पुरानी दहलीज या चौखट बदल देते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार घर का लक्ष्मी द्वार होता है। यह वही मार्ग है जिससे मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। इसे हटाना या बाहर फेंकना अशुभ माना गया है। यदि चौखट टूटी हो या बहुत खराब हो चुकी हो तो उसे बदलते समय नया लकड़ी का भाग पहले गंगाजल से शुद्ध करें और पुराने भाग को किसी पवित्र स्थान पर रख दें, फेंके नहीं। मुख्य दरवाजे पर हमेशा स्वस्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं और दीपावली की रात वहां दीपक जलाएं। यदि यह भाग उपेक्षित या अपवित्र किया जाए तो लक्ष्मी द्वार बंद हो जाता है और घर की संपन्नता घटने लगती है। इसलिए सफाई में से कभी ना फेंके। तिजोरी में रखा लाल कपड़ा या पीली चुनरी, घर की तिजोरी या पूजा घर में जो लाल या पीला कपड़ा रखा जाता है वह धन देवी लक्ष्मी की ऊर्जा को स्थिर रखता है। दीपावली की सफाई में कई लोग इसे पुराना समझकर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन यह बड़ी भूल है। यह कपड़ा मां लक्ष्मी का आसन माना जाता है और इसे फेंकने से धन स्थायित्व समाप्त हो जाता है। यदि यह कपड़ा पुराना हो गया हो तो उसे गंगा जल से शुद्ध करें और नई चुंदरी उसके ऊपर रख दें, परंतु पुराने कपड़े को कभी कूड़े में ना फेंके। इसे किसी पवित्र स्थान या मंदिर में छोड़ना चाहिए। यह कपड़ा तिजोरी के धन को नजर दोष से बचाता है और वहां निरंतर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। दीपावली की रात यदि यह घर के कपड़ा मौजूद रहता है तो लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। इसीलिए सफाई में इसे बाहर निकालना बहुत बड़ा दो समृद्धि और सौभाग्य का संदेश देता है। टूटी मूर्तियां और पुरानी पूजा सामग्री, यदि पूजा स्थान में किसी देवता की मूर्ति या चित्र खंडित हो गया हो, रंग उतर गया हो या उसमें दरार पड़ गई हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि खंडित मूर्तियां घर में रखने से पूजा निष्फल हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। ऐसे चित्र या मूर्तियां किसी पवित्र नदी या पीपल वृक्ष के नीचे शांति से रख दें। साथ ही पुराने फूल, राख, अगरबत्ती के बचे टुकड़े और जली हुई बत्तियां भी हटा दें। दीपावली से पहले पूजा स्थान को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करें और नई पूजा सामग्री रखें। इससे देवगण प्रसन्न होते हैं और घर में दिव्य कंपन बढ़ते हैं। स्वच्छ मंदिर में ही लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। पुरानी या धूल भरी तस्वीरें
दीवारों पर लगी पुरानी धूल से ढकी या फटी तस्वीरें घर की आभा और ऊर्जा को कमजोर करती हैं। विशेषकर उन तस्वीरों को हटा देना चाहिए जिनमें मृत व्यक्ति हो, रोने या दुख के दृश्य हो या जिनका रंग फीका पड़ चुका हो। ये तस्वीरें घर में नकारात्मक तरंगे उत्पन्न करती हैं और लक्ष्मी के प्रवेश में बाधा डालती है। दीपावली से पहले घर की सभी तस्वीरें साफ करें, टूटे फ्रेम बदलें और केवल सकारात्मक प्रतीक जैसे सूर्य, भगवान, कमल, गाय या परिवार की मुस्कुराती तस्वीरें लगाएं। इससे घर में सुख, प्रेम और प्रकाश बना रहता है। याद रखें, देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर की दीवारों पर आनंद और उजाले की झलक होनी चाहिए। बंद या खराब घड़ियां, घर में बंद या खराब घड़ियां रखना वास्तु दोष माना जाता है। ऐसी घड़ियां जीवन में ठहराव, आलस्य और आर्थिक रुकावट का प्रतीक है। दीपावली से पहले यदि कोई घड़ी बंद पड़ी है तो उसे तुरंत चालू करवाएं या घर से हटा दें। हमेशा घड़ी को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं ताकि समय और ऊर्जा दोनों का प्रवाह सही दिशा में हो। खराब घड़ियां घर की तरंगों को रोकती हैं, जिससे प्रगति और समृद्धि बाधित होती है। नए वर्ष और नई दीपावली का स्वागत तभी सार्थक है जब घर में समय का प्रवाह निरंतर चलता रहे। चलती हुई घड़ी लक्ष्मी का आह्वान करती है और जीवन को गतिशील, ऊर्जावान और संपन्न बनाए रखती है। पुराने जूते चप्पल और फटे पुराने जूते चप्पल और घिसे कपड़े घर की सकारात्मक ऊर्जा को अवरुद्ध करते हैं। यह वस्तुएं नकारात्मक कंपन और दरिद्रता का वास मानी जाती है। यदि यह वस्तुएं अभी उपयोग योग्य हैं तो किसने यह तस्करा क्रम कर दिया। जरूरतमंद, वरना दीपावली से पहले निकाल दें। पुरानी वस्तुएं घर में रुकावट और झगड़े का कारण बनती हैं। इसी प्रकार फटे वस्त्र पहनकर पूजा या लक्ष्मी स्वागत नहीं करना चाहिए। दीपावली से पहले सभी पुराने वस्त्र धोकर या नए कपड़े लेकर पूजा करें। ऐसा करने से शुद्धता, ताजगी और सौभाग्य बढ़ता है। साफ कपड़े और स्वच्छ पादुका देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। टूटा फर्नीचर या कांच का सामान, घर में टूटा हुआ फर्नीचर, दरार वाला शीशा या फूटा कांच रखना अत्यंत अशुभ होता है। यह वस्तुएं न केवल सौंदर्य बिगाड़ती हैं बल्कि वास्तु दोष भी उत्पन्न करती हैं। टूटा कांच विशेष रूप से लक्ष्मी को अप्रसन्न करता है क्योंकि यह टूटे भाग्य और अस्थिरता का प्रतीक है। दीपावली से पहले ऐसे फर्नीचर की मरम्मत कराएं या उन्हें हटा दें। फर्नीचर पर जमी धूल भी आलस्य और दरिद्रता बढ़ाती है। जब घर का प्रत्येक फर्नीचर चमकदार और सुसज्जित होता है तब सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। लक्ष्मी जी का स्वागत केवल उस घर में होता है जो बिना दरार, बिना टूटन और सौंदर्य से भरा हो। पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, टीवी, मोबाइल, पंखा या बल्ब जो अब उपयोग में नहीं है, उन्हें घर में रखना नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। इनसे स्थिर तक ऊर्जा पैदा होती है जो प्रगति रोकती है। दीपावली से पहले इन वस्तुओं को रिसाइकल करें, ठीक करवाएं या किसी जरूरतमंद को दान कर दें। बंद पड़े गैजेट घर में जड़ता का माहौल बनाते हैं। याद रखें, तकनीकी वस्तुएं भी ऊर्जा प्रवाह का हिस्सा हैं। जब सब कुछ चल रहा हो, घर में गतिशीलता और संपन्नता बढ़ती है। इसलिए दीपावली के पहले हर बंद या निष्क्रिय वस्तु को हटाकर नए उजाले और आधुनिकता का स्वागत करें। इससे लक्ष्मी का आगमन तेजी से होता है। बासी अनाज और दालें, रसोई घर का हृदय होता है और अन्न लक्ष्मी का स्वरूप। अगर वहां पुराने कीड़े लगे या बासी अनाज रखे हैं तो ये देवी अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। दीपावली से पहले रसोई की अलमारियां खोलकर पुराने दाल, मसाले, आटा और तेल देखें। जो खराब हो गया हो उसे हटा दें। नया और ताजा अनाज लाकर अन्न पात्र में रखें। साथ ही उस पात्र पर हल्दी से स्वस्तिक बनाकर अन्नम बहु कुर्वीत मंत्र का उच्चारण करें। इससे घर में अन्न और धन दोनों की वृद्धि होती है। स्वच्छ और ताजा रसोई लक्ष्मी के स्थायी निवास का संकेत है। घर के कोनों की धूल मिट्टी, घर के हर कोने में जमा धूल मिट्टी दरिद्रता का वास मानी जाती है। खास तौर पर छत, स्टोर और दरवाजों के पीछे की जगहें ऊर्जा अवरुद्ध करती हैं। दीपावली से पहले पूरे घर की गहरी सफाई करें। झाड़ू पोछा के बाद नीम पत्तों या गंगा जल से फर्श पोंछे और कपूर या लौंग जलाकर धूप करें।
ऐसा करने से हर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वातावरण दिव्य बनता है। साफ सुथरे कोनों में ही लक्ष्मी जी का प्रवेश संभव होता है। याद रखें, गंदगी अंधकार को बुलाती है, जबकि स्वच्छता प्रकाश को आकर्षित करती है। स्वच्छ घर ही सच्चे अर्थों में दीपोत्सव का योग्य स्थान है। उदासी या रोती हुई तस्वीरें, दीवार पर उदासी रोते हुए व्यक्ति या किसी संकट का दृश्य दिखाने वाली तस्वीरें घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना देती हैं। ये तस्वीरें मानसिक तनाव, झगड़े और आर्थिक अड़चनों का कारण बनती हैं। वास्तु के अनुसार घर की दीवारों पर लगी हर तस्वीर एक ऊर्जा प्रसारित करती है। अगर वह ऊर्जा दुख या भय की हो तो देवी लक्ष्मी वहां नहीं आती। दीपावली से पहले यदि ऐसी कोई तस्वीर लगी हो जिसमें युद्ध, तूफान, अंधेरा या अशुभ भाव दिखता हो तो उसे तुरंत हटा दें। उसकी जगह भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, सूर्य, कमल, हंस या शांत झरने की तस्वीर लगाएं।